वेलकम बैक टू द बैक बेंचर्स ब्रदर्स न्यू वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक कोई एजुकेशन के रिलेटेड नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ाई हो गई है और आपको अभी जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप एम्स में ट्राई कर सकते हैं। जस्ट अभी कल 24 जुलाई को इनके एप्लीकेशंस रिलीज हुए हैं। तो ये अभी स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म फिलअप। तो आप देख सकते हैं। तो ये एम्स नॉरसेट का जो हम नर्सिंग ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम देखने वाले कि कॉमन एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये सब मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्टली आपको बीएससी नर्सिंग पास होना, मतलब बीएससी नर्सिंग और या फिर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी फ्रॉम आईएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो आपने बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए, या फिर अगर आपने जीएनएम भी किया है तो आपको पोस्ट बीएससी करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वो आपका कॉलेज जो है वो रजिस्टर होना चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। या फिर और डिप्लोमा इन अ जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, मतलब कि जीएनएम, ठीक है? और उसमें भी मेन चाहिए कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ 50 बेडेड हॉस्पिटल। आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए अगर आपने जीएनएम किया है तो। या फिर अगर आप बीएससी नर्सिंग से जस्ट पास आउट हो, फ्रेशर हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ये तो आपको पता ही है कि रजिस्टर्ड आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए, जो कि हमारी स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल हमें प्रोवाइड करती है। तो उसका वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और अभी एज और फीस क्राइटेरिया क्या है आपके लिए, ठीक है? एज मिनिमम है 18 से 13 इयर्स तक। और देखिए, हर एक कास्ट के हिसाब से अलग-अलग को रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं। हर एक कास्ट के लिए, कुछ कास्ट के लिए 5 साल का, 10 साल का, ऐसे रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है। और अभी देखिए, फीस के मतलब जो एप्लीकेशन फीस है उसके लिए भी कास्ट वाइज भी है इधर। जनरल और ओबीसी के लिए 3000 भरने हैं आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। फिर आता है एससी एसटी और ईडब्ल्यूसी, उसके लिए 2400 इतनी फीस आपको देनी है। और पीडब्ल्यूबीडी जो क्राइटेरिया, मतलब जो भी कोटा है, उनके लिए फीस नहीं है। फिर आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। स्टेज 1 जो कि प्रीलिम्स है, आप स्टेज 1 में प्रीलिम्स बोल सकते हैं। अ, उसमें आएगा ड्यूरेशन, मतलब कि 90 मिनट्स का रहेगा और 100 एमसीक्यू रहेंगे। 80 नर्सिंग के ऊपर बेस रहेंगे, 20 जीके और एप्टीट्यूड के बेस के ऊपर रहेंगे। फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगे 1/3 पर रॉन्ग आंसर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 मार्क्स जाएगा, जो आपको मिला है। इच सेक्शन ऑफ 18 मिनट्स, ऑटो सबमिशन आफ्टर टाइम लैप्स। मतलब ये जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स, वो पहले ऑनलाइन थ्रू होने वाली है। आपको एक सेंटर दिया जाएगा, वहाँ पे कंप्यूटर से होगा। उसमें बस 18 मिनट्स मिलेगा ईच सेक्शन के लिए, और वो ऑटो सबमिट होगा, आपको कुछ करना नहीं रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे? जो यूआर और ईडब्ल्यूसी, उसके लिए 50% मार्क्स है। और ओबीसी 45% मार्क्स, एससी/एसटी 40% मार्क्स, पीडब्ल्यूबीडी 5% रिलैक्सेशन। फिर आता है स्टेज 2 जो मेंस है, उसमें क्या रहेगा? 2 घंटे का टाइम, 2 नहीं 3 घंटे का टाइम है, 160 एमसीक्यू रहेंगे। और उसमें भी मोस्टली क्या रहेंगे कि केस सिनेरियो बेस्ड, मतलब आपको कुछ एक केस दिया रहेगा और उसके अंदर सिनेरियो रहेगा कि जिसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँगे और वो सिनेरियो के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। ये बहुत ट्रिकी रहते हैं। तो सिनेरियो बेस्ड मतलब जो क्वेश्चन्स है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर 4 सेक्शंस ऑफ 45 मिनट्स ईच। 4 सेक्शंस रहेंगे 45 मिनट्स के। फिर नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि पहले भी था प्रीलिम्स में। क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका कुछ इतना ज़रूरत नहीं, आपको पढ़ाई करना है अच्छे से, तभी आप क्वालीफाई होगे। फिर आता है, अभी देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स और प्रोसेस क्या-क्या है, कब अप्लाई करना है, क कहाँ अप्लाई करना है। देखिए जो
एम्स की ऑफ़िशियल वेबसाइट है एम्स exam.ac.in यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से 22 जुलाई से 11 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 14 सितंबर को होने वाली है। फिर मेंस का 27 सितंबर 2025 और आपको हाँ, देखिए कि जैसे कि एम्स का है, उसमें जब तक आप सिलेक्ट या फिर कोई भी आपका प्रॉपरली ये नहीं आ जाता, तब तक आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिज़िकली सबमिट नहीं करना है। तो आपको ये ध्यान में रखिए और जो भी एडमिट कार्ड स्टेटस एंड रिज़ल्ट जो है, वो आपको ऑनलाइन ही शो होगा। आपको उसके लिए ऑफ़लाइन की कुछ ज़रूरत नहीं है। और फिर आता है एडिशनल की पॉइंट्स मतलब देखिए अभी मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ के बीच में जो भी झगड़ा मतलब झगड़ा नहीं बोल सकते लेकिन जो भी ये हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उसके ऊपर से 80% सीट्स फीमेल्स के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए रिज़र्व्ड है और सीट्स एलोकेट कैसे होंगे कि मेरिट और चॉइस के बेसिस पे वो सीट्स अलॉट होंगे और उसमें भी नो वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा। और ये बस जनरल नॉलेज की मतलब आपको पता रहना चाहिए कि नॉरसेट अ, मतलब हर साल में 2 बार होता है, ये ध्यान में रखिए। अगली बार का भी मैं बता दूँगा और एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद आपको कुछ करेक्शन करने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद मतलब अगर रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गए, जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट की तारीख अक्टूबर में है, तो उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म को करेक्शन नहीं कर सकते, तो उससे पहले ही आपको जो भी करेक्शन है वो करवा के लेने हैं, ठीक है? अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।